हालेलुया। प्रभु की हजूरी में तुहाडा सबना दा स्वागत है। हालेलुया। जिन्हें मेरे भैन भरा जो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में तुहानू सबना नू प्रभु जुगो जुग संभाल के रखे। हालेलुया। मेरे भैन भरा जो संसार की दुनिया के कोने कोने में जो तुसीं प्रभु का वचन सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, प्रभु तुहानू सदा संभाल के रखे। तुहाडा सबना का स्वागत है। हालेलुया। जो तुसीं प्रभु की महिमा के वास्ते प्रभु का वचन सुनते हैं, कलाम सुनते हैं। हालेलुया। आओ मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ ते अपने सिरां नूं झुकाउंदे प्रभु की हजूरी विच ओहदी महिमा दी वडियाई ओहदी स्तुति करो। हालेलुया। प्रभु का मुकद्दस कलाम पवित्र वचन दसदा वा कि प्रभु दा कलाम फरमाउंदा है कि प्रभु तेरा डर ही वधना मूला ते महिमा तो पहला दिन की है। खुदावंद दा वचन सच्चा है कि जो लोग प्रभु का डर रखते हैं वो प्रभु नूं प्यारे ने ते प्रभु का डर ही बुद्ध दा मूल ते महिमा तो पहला अधीन किया। हालेलुया। इसलिए मेरे नाल मिल जाओ, एक मन हो जाओ ते अपनी अखां नूं बंद करके अपने सिरां नूं झुकाओ ते प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता, जो तू स्वर्ग दे विच मां तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता, जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी है उसे तरह इस धरती दे उत्ते भी पूरी होवे। साडी अज दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवार उन्हां दे कसूर माफ कर सकीए। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरे ही हैं। एंड जीसस ने आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु दा धन्नवाद करो, शुक्र करो कि हे स्वर्गीय पिता तू सानू आज दा दिन दिता, नवी जिंदगी दित्ती। असीं हमेशा तेरा डर रखदे तेरी महिमा करिए, असीं हमेशा कांबदे तेरी हजूर आइए। प्रभु सानू अपनी महिमा दे नाल, अपनी पवित्र आत्मा दी हजूरी दे नाल तृप्त कर, सानू अपने वचन दे द्वारा चंगा कर, सानू अपने वचन दे द्वारा साडे नाल गल कर। हे स्वर्गीय पिता असीं तेरा शुक्र करदे हां, तू जगत नूं इन्ना प्यार कीता कि अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह साडे इस धरती ते भेजा ते कुर्बान कर दिता। खुदावंद तेरा शुक्र करदे हां, यीशु तेरा धन्नवाद करदे हां। प्रभु तो अपना बदन अपना लहू दे के सानू मुल खरीद लिया ते अपने पिठ उत्ते गोली खा के सानू शिफा दित्ती है, अपने लहू दे द्वारा सानू मुल खरीद लिया। प्रार्थना करो मेरे नाल मिल के कि हे पिता यीशु, असीं तेरे पवित्र लहू दे विच अपने आप नूं छिपाउने ते कवर करदे हां, तेरे पवित्र किल्ला वाले हत्थां 'च अपने आप नूं सौंप दिंदे हां। तेरे आउण नाल सानू जिंदगी मिली है, तू मसीह दे रूप दे विच मुजस्सम होया पाक खुदा, जे तू ना आउंदा सी जीवन ना पाउंदे। हे स्वर्गीय पिता जे तू अपने पुत्र नूं ना करदा सी जीवन ना पाउंदे। कोई नहीं सी जानदा कि पिता कौन, एकमात्र पुत्र जिसने धरती ते आके पिता दी महिमा कीती। तो पिता ने आकाश विच आवाज दी सी कि मेरा प्यारा पुत्र है, इसे सुनो। तो वही स्वर्गीय पिता पाक खुदा पवित्र आत्मा जो अपने कदूस खुदा यीशु मसीह, धन्नवाद करो पिता तेरा शुक्र करदे हां, तेरा धन्नवाद करदे हां नवी रोशनी दे लई, नवे उजाले दे लई, नवीं जिंदगी दे लई, नवे बख्शे साहां दे लई असीं पिता तेरा धन्नवाद दिंदे हां। असीं तेरी महिमा तेरी वडियाई तेरी स्तुति करदे हां। अज तेरी जो हुजूर आए प्रभु, तेरा अज दा कलाम तेरा वचन साडियां जिंदगियां दे विच सदा दे वास्ते ठहर जाए। खुदावंद अज अपने वचन दे द्वारा सानू साडे नाल गल कर, सानू चंगा कर ते साडे पापां दे गुनाह सानू माफ कर। मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता सानू साडे पापां दे माफ कर, सानू साडे रोगां तो चंगिया कर, सानू पूरी तरह नाल अपनी पवित्र आत्मा दी हजूरी दे नाल तृप्त कर, तां जो असीं तेरी पवित्र आत्मा दी हजूरी विच पिछे रहिए, तेरी हजूरी विच बने रहिए। प्रभु साडे ते रहम कर, हे पाक खुदा यीशु साडे ते रहम कर। छुपाओ मेरे नाल मिल के अपने परिवारां नूं, अपने बच्चों नूं यीशु दे लहू दे विच। प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता मैं अपने आप नूं, अपनी वाइफ नूं, अपने बच्चों नूं, अपने परिवार नूं तेरे लहू विच कवर करदा वां। सिस्टर्स अपने पतियां नूं ते ब्रदर अपनी पुत्रियां नूं, अपने बच्चों नूं, परिवारां नूं यीशु दे लहू विच कवर करो। बड़े बुजुर्ग जो अपने परिवारां नूं, अपने बच्चों नूं, अपने जीवनां नूं प्रभु दे हत्थां विच सौंप दो, क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आ ते अपने पापां ते गुनाहां दी तौबा मंगदे होए ओदी हजूरी विच, ओदी प्रेजेंस नूं रिसीव करो।
प्रभु का धन्यवाद करो कि हे स्वर्गीय पिता, असीं तेरा शुक्र करते हैं, असीं तेरे पवित्र लहू विच अपने आप नूं, अपने परिवारां नूं, बच्चों नूं छुपाउने आ, अपनी हर एक चीज तेरे अगे समर्पित कर दिंदे आ। खुदावंद साडीआं जिंदगियां तेरी महिमा दे वास्ते तू सानूं अपनी पवित्र आत्मा दे नाल यीशु ते अपनी पवित्र आत्मा नूं प्रगट कर, साडे उत्ते अपनी हजूरी नूं तृप्त कर, मेरे पाक साडे उत्ते अपनी महिमा नूं प्रगट कर ते अपने वचन दे द्वारा साडे नाल गल कर। खुदावंद पिता अपनी महिमा कर। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोग जिहड़े संसार विच खुदावंद धरती दे कोने कोने जो तेरा वचन सुनदे, तेरा प्रचार सुनदे आ, जो तेरे हजूरी विच मेरे बाप खुदा, मैं तेरे अगे लैके ना खुदा इन्हां नूं ब्लैस करी। जिथे भी किते संसार विच तुसीं मेरे भैन प्रभु दा वचन सुनदे आ, जो साडे द्वारा प्रभु वचन दिंदा वा, प्रभु तुहानूं ब्लैस करे। जो तुसीं सुनदे आ तुहानूं प्रभु संभाल के रखे, जो तुसीं प्रभु दे वचनां दे अनुसार चलदे आ, प्रभु तुहाडे ते हमेशा अपना मेहर भरे हत्थ बनाई रखे। यीशु दे नाम विच मैं परमेश्वर दा दास होने दे नाते खुदावंद तुहानूं ब्लैस करदा, मां सीस दे नाम। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे लहू दे विच कवर करदा, मैं तो अपने पवित्र किताब वाले हत्थां विच इन्हां नूं सांभ के रखी। प्रभु मैं एक जानू तेरे पवित्र हत्थां सौंप दिंदा वां, सबदा नूं ब्लैस करी। खुदावंद मैं तेरे नाम विच ब्लैस करदा, खुदावंद इन्हां नूं ब्लैस करी के जाए ते तेरा वचन अज दा इन्हां दी जिंदगियां विच सदा दे वास्ते ठहर जाए। खुदावंद दा नाम उच्चा होवे, पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दी बड़ाई होवे। पिता यीशु दे नाम विच मंग लैंदे आ, एंड जीसस नेम वी प्रे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तुहाडा सबना दा प्रभु दी हजूरी विच स्वागत है। हालेलुया। जो तुसीं प्रभु दा वचन सुनदे आ, जो प्रभु दे वचनां दे अनुसार चलदे आ, हालेलुया। प्रभु दा वचन दसदा आ जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे वचन कदी भी नहीं टलणगे। हालेलुया। ते प्रभु दा मुकद्दस कलाम पवित्र वचन दसदा आ कि स्वर्ग ओदा सिंहासन ते धरती ओदे पैरां दे चौकी। हालेलुया। प्रभु दा वचन एक सच्चा ते शरीर विच मुर्दे विच जान पाउण वाला ओदा वचन है। हालेलुया। आज दा वचन की दसदा है प्रभु दा। हालेलुया। आपां नਵੇਂ नियम दे विचों जाणांगे। हालेलुया। फर्स्ट कुरिन्थियां दे विचों 11 अध्याय 11 बाब दे विच पढ़ांगे प्रभु भोज संबंधी सिੱਖਿਆ। हालेलुया। ते आपां पढ़दे हां 20 वर्ष ਤੋਂ। हालेलुया। देखो संसार दे विच मेरे भैन भरावो सब तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना नूं अपने तो पहला अपना राह तैयार करने के लिए घल्लिया सी ते की आख्या सी, क्योंकि बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह दे ओदे सेवक दे दास दे चेले बन जांदे आ ते प्रभु उन्हां नूं अपनी महिमा लई चुनदा वा, पर बहुत लोग बहुत दास सेवक ओदे बहुत लोग पूरी तरह ओदी आवाज नूं सुन नहीं पाउंदे ते ना ही ओदे वचन दे मुताबिक ओदी महिमा कर पाउंदे। हालेलुया। प्रभु ने जो आज दा वचन दिता वा ये बहुत जिंदगी विच अहमियत रखदा वचन है, क्योंकि प्रभु ने साडे लिए आके अपना बदन अपना लहू दिता ते अपने दास यूहन्ना नूं उन्हें पहला राह तैयार करके निकलिया सी ते यूहन्ना ने की आख्या सी? यूहन्ना ने आख्या सी मन फिराओ, स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया वा, अपने पापां तो तौबा करो। वो पानी दे नाल बपतिस्म दिंदा सी ते फरीसियां ने धर्म ग्रंथियां ने अपने उन्हां नूं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ यूहन्ना ਦੇ ਕੋਲ कि तू मसीह आ, तू एलिया वा, तू कौन है, तू भविष्यवक्ता वा, तू कौन सानू दस। ते यूहन्ना ने कहा सी ना मैं एलिया, ना मैं मसीह, ना मैं भविष्यवक्ता, मैं कुछ भी नहीं, ना मैं कोई नबी हां, मैं तां प्रभु दे रास्ते नूं तैयार करने तो पहला घल्लिया गया वा, मैं तां पानी दे नाल तुहानूं बपतिस्म देना, पर जो मेरे तो बाद आ रहा वा वो तुहानूं पवित्र आत्मा दी अग दे नाल बपतिस्म देण वाला होवेगा। ते यूहन्ना ने प्रभु दी यीशु मसीह दी गवाही दी। हालेलुया। ते यूहन्ना ने कहा अपने पापां तो तौबा करो, वो पानी दे नाल बपतिस्म दिंदा सी। अजकल संसार दे विच जिहड़े मेरे भैन भरा पानी नाल बपतिस्म ले लैंदे ने ते प्रभु भोज दे विच हिस्सा ले लैंदे ने। हालेलुया। प्रभु दा बदन खाते ने, फिर उसका लहू भी पीते ने, क्योंकि वो रोटी तोड़न दी रस्म जिहड़ी आखिरी रात सी अज उससे ते संबंधी वचन आए। हालेलुया।
प्रभु भोज संबंधी सिक्ख्यावां फर्स्ट कुरंथिया 11 अध्याय दे विच आपां पढ़ांगे 20 वर्ष तो। हालेलुया। ते जिहड़े मेरे भैण भरा यीशु मसीह दे बदन नूं उहदे लहू नूं उहदी अहमियत नहीं दिंदे, उहदे लहू दा उहदे बदन दा ऑनर नहीं करदे, वो फिर दुखां ते विपतावां विच रहिंदे ने। अज दा कलाम अज दा वचन यही दसदा है। हालेलुया। ते बहुत सारे जो पास्टर भी सेवक भी आ वो जो बपतिस्म दिंदे आ, जिहड़े बपतिस्म लैण जांदे आ परमेश्वर दे लोग, वो पहले तौबा नहीं करते कि प्रभु असीं अपने पापां ते गुनाहां तो तौबा करदे आ। क्योंकि जिवें मैं तुहानूं अपनी भी गवाही दस दिंदा कि मैनूं भी नहीं पता सी, क्योंकि मैं भी नवां सी तां पापां तो पहले तौबा नहीं सी मंगी कि प्रभु मैनूं माफ कर, मैं तौबा करदा वां ते पानी दे नाल बपतिस्म लै लिया सी। तो ना ही किसी ने दसिया इदा ना सीगा कि अपने पापा तो तौबा करनी है। हालेलुया। क्योंकि पता नहीं सी ते पानी नाल बपतिस्म ले लिया, पर प्रभु ने अपनी महिमा नूं प्रगट कर दिता, उन्हें चुन लिया। पर पापा तो तौबा ना मंगी, ओदे बदल दा ओदे लहू दा पूरी तरह मैं आदर ना कर पाया सी। ते जो मैं हुण वचन जो प्रभु दी महिमा दे तुहाडे विच लैके आया, ये पाक खुदा दी पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि मैं संसार विच प्रभु की महिमा के वास्ते प्रचार करा इस वचन ते वचन प्रभु ने अपने दास जिन्हों शाऊल को पलूस बना लिया सी उस समय प्रकट किया सी, जदों पलूस ते प्रभु ने जो पलूस प्रचार करता सी। ते आज फिर प्रभु ने मेरे उत्ते प्रकट किया। मैं नहीं जानता कि संसार विच कितने दास परमेश्वर के सेवक आ जो इस वचन दे उत्ते प्रचार करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। प्रभु भोज संबंधी सिक्ख्या में, क्योंकि सब तो पहले जदों तुसीं बपतिस्म लवो तां अपने पापां तो तौबा करो ते फिर ओदे बदन नूं ओदे लहू नूं खाना, तां जो ओदे बदन ओदे लहू नूं तुसीं जान पावो। वचन की दसदा है, देखो वर्ष 20 दे विच लिखिया, क्योंकि जदों तुसीं संगत दे तौर ते इकट्ठे हुंदे हो तां तुसीं प्रभु भोज भी नहीं लैंदे हो। हुण बहुत ध्यान मेरी भैणां भरावां नूं प्रभु भोज भी नहीं पता कि प्रभु भोज की हुंदा है। क्योंकि जिहड़े लोग नवे आ, जिवें कि मैनूं भी नहीं सी पता कि प्रभु भोज की हुंदा वा, होली कम्युनियन की आ। हालेलुया। जदों असीं प्रभु दी हुजूरी विच आउंदे आ, जदों असीं नਵੇਂ प्रभु सानूं प्रार्थना भी नहीं करनी आउंदी, प्रार्थना करना सिखाउंदा है ओहदा आत्मा। कई बार प्रभु अपने लोकां दे द्वारा तुहानूं प्रार्थना करना सिखाउंदा। कई बार जदों तुसीं खुद ओदी हजूरी विच बैठ के प्रार्थना करते फिर वो नवे शब्द प्रार्थना करने के लिए दिंदा है, अपने वचनां द्वारा गल्लां करदा। जदों प्रभु यीशु मसीह धरती दे उत्ते उतर आए सी, उन्हां ने आखिरी रात जिहड़ी अपने चेलियां दे नाल जिहड़ी वो वीरवार दी रात सी बताई सी, वो की दसदी है सानूं। प्रभु भोज संबंधी सिक्ख्या दे विच आपां पढ़ांगे कि देखो वर्ष विच लिखिया 20 विच, क्योंकि जदों तुसीं संगत दे तौर ते इकट्ठे हुंदे हो तां तुसीं प्रभु भोज भी नहीं लेंदे हो। तो हुण आपां जाणांगे कि प्रभु भोज की है, क्योंकि बहुत लोकां नूं प्रभु भोज नहीं पता कि प्रभु भोज की है, होली कम्युनियन की है। रोटी जिहड़ा बदन है ब्रेड आ, यीशु मसीह दे बॉडी नूं दर्शाउंदा आ। जिहड़ा दाखरस दा प्याला वा वो यीशु मसीह लहू नूं दर्शाउंदा वा। आपां मत्ती दे विच पढ़दे हालेलुया, तां जो आपां ध्यान दे नाल जाण जावांगे कि प्रभु भोज की आ। हालेलुया। मत्ती नवे नियम दे विचों हालेलुया 26 अध्याय दी 26 वर्ष पढ़दे आपां, प्रभु यीशु मसीह ने जद अपने चेलियां दे नाल आखिरी रात बिताई सी तां की आख्या सी, ओ भोज कर रहे सन। यीशु ने रोटी लई असीस मंग के तोड़ी ते अपने चेलियां नूं दित्ती ते कहा, ए लवो अते ए खाओ, ए मेरा शरीर है। यीशु मसीह ने की लिया, मांस दा टुकड़ा लिया के रोटी लई ब्रेड दा टुकड़ा लिया। बहुत लोगों को नहीं पता संसार विच, वो कई बार मांस भी समझ लेंदे कि यीशु मसीह दा बदन ते होर चीज़ां नूं नाल जोड़ लेंदे ने, ऐड कर लेंदे ने। पर वचन सानूं जो दसदा है कि वो भोज कर रहे सन कि यीशु ने रोटी लई अते सीस मंग के तोड़ी ते अपने चेलियां नूं दित्ती, क्या ए लवो अते ए खाओ, ए मेरा शरीर है। यीशु मसीह ने रोटी लई, जिवें कि आज संसार विच एक छोटा जिहा होली कम्युनियन दे बदन दा एक टुकड़ा हुंदा वा, वो ब्रेड दा रोटी दा तुसीं घर विच तोड़ के जदों खाने, वो प्रभु यीशु मसीह दी देह नूं दर्शाउंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी दा टुकड़ा लिया, तोड़िया अते अपने चेलियां नूं दित्ता, क्या लवो अते खाओ, ए मेरा शरीर है।
फिर यीशु ने प्याला लिया, परमेश्वर का धन्यवाद किया ते उन्हां नूं इह कहते हैं दिता कि इस विच तुसीं सारे पीवो, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर दा नवे नेम दा खून है जो बहुत उन्हां दे पापां दी माफी दे लई बहाया जांदा। हालेलुया। प्रभु दा बदन जो रोटी दे वांगू तोड़िया गया तां ओनू प्रभु दा बदन कहंदे आ। प्रभु दा बदन रोटी दे वांगू तोड़ दिता गया, जिवें आपां रोटी नूं तोड़ दिंदे आ इस तरह प्रभु दा बदन तोड़िया गया शरीर दे उत्ते कोड़ियां दे नाल। प्रभु जानदे सी पहला ही कि उन्हां नाल संसार विच की वापरना है। उन्हां ने अपने नबियां द्वारा पहले ही दस्सिया सीगा, यीशु मसीह दे आउण तो पहला ही नबियां ने फरमान कीता सी कि मसीह आवेगा ते संसार जगत दे मनुख उन्हां नाल की करनगे, वो मारिया जावेगा, तीए दिहाड़े फिर मुर्दे विच जी उठेगा। ते जदों अंतिम समा आ पहुंचा सी, यीशु मसीह ने उस रात अपने चेलियां नाल ये प्रभु भोज दी जिहड़ी स्थापना कीती सीगी, प्रभु भोज दी रोटी तोड़ी सी। हालेलुया। ते तोड़ी सी रोटी ते क्या सी, मेरा बदन आ, इस नूं खाओ तां जो तुसीं मेरे विच बने रहो ते मैं तुहाडे विच बने रहां। प्रभु कहता जीवन दी रोटी मैं, यीशु मसीह कहता जीवन दा जल कहता मैं आ। जो मेरे विचों खांदा, जो मेरे विचों पींदा, वो ना मुड़ कदी भुखा रहंदा ते ना कदी कोई मुड़ प्यासा रहंदा वा। हालेलुया। संसार दी रोटी तृप्त नहीं करती मनुख नूं, क्योंकि पेट ते भुख दोने ही नाशवान है। पेट नाशवान ते भुख भी नाशवान है, दोने ही नाशवान हो जाते ने। पर आत्मिक रोटी प्रभु यीशु मसीह दा बदन, ओदा लहू आ जो स्वर्गों उतरदी आ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी महिमा नूं प्रगट कीता। ओ मसीह दे रूप दे विच मुजस्सम होया पाक खुदाया ते वजह दसदा आ। प्रभु ने कहा कि ये मेरे नेम दा नवे नेम दे खून दा प्याला जो बहुत है उन्हां दे पापां दे माफी दे लई बहाया जांदा वा। प्रभु ने की दास 29 मैं तहानू दसदा हां कि मैं अगे तो उस दिन तक अंगूर दी पैदावार तुहाडे नाल कदी ना पीवांगा ਜਦੋਂ तक कि मैं परमेश्वर दे राज विच नवी ना पीवांगा। हालेलुया। हुण सानू वचन की दसदा है, प्रभु भोज दी सिੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ वचन पढ़ रहे हां, सानू वचन की दसदा है। प्रभु यीशु मसीह दा ਜਿਹੜਾ बदन आ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन सानू वास्तव रूप दे विच खाण दे लई दिता, ਉਹਨੇ अपना लहू सानू वास्तव रूप दे विच पीण दे लई दिता है। हालेलुया। क्योंकि ਉਹਦਾ जो बदन नहीं खाता, जो ਉਹਦਾ लहू नहीं पीता, प्रभु कहता मेरे विच नहीं ते मैं ਉਹਦੇ विच नहीं, जो मेरा बदन खाता, जो मेरा लहू पीता, मैं ਉਹਦੇ विच तो मेरे विच रहता है। हालेलुया। ये प्रभु भोज दी जब पढ़ते हैं वचन, प्रभु भोज संबंधी सिੱਖਿਆ। हालेलुया। ये प्रभु की बड़ी महिमा को प्रकट करता है, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, वो सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर है। इनू प्रभु भोज कहते आ। रोटी तोड़न दी रस्म ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਲੂਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, क्योंकि संसार ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ अपनाਉਣ ਨੇ कलाम दिता, चेले प्रचार करन लगे ते बहुत से लोकां नूं चेता भुल गया कि यीशु मसीह दा बदन ते लहू की जिंदगियां विच मायने रखदा है। जिवें कि अज भी संसार विच बहुत लोग यीशु मसीह दे लहू नूं ते बदन नूं भुल चुके ने। उतो ही प्रभु प्रभु करदे ने, उतो ही हर दी कमीने करदे ने, उतो ही प्रभु भोज लेंदे ते खांदे, पर विचों हजे भी शुद्ध ने, उन्हां दे बॉडीआं हजे भी शुद्ध ने। वो पाप विच, गुनाह विच, नशा विच, विचार विच ते होर बहुत संसार विच इहो जिहे काम जिहड़े करदे जांदे ने ते प्रभु दे बदन नूं ओहदे लहू नूं पूरी तरह अहमियत नहीं दिंदे। ते वचन की दसदा आ, क्योंकि जदों तुसीं संगत दे तौर ते इकट्ठे हुंदे हो तां तुसीं प्रभु भोज भी नहीं लेंदे हो। हालेलुया। तुसीं संसार विच देख रहे हो कई बार बहुत परमेश्वर दे दास वो बंदियां ते करदे ने, प्रभु दी महिमा लैंदे लोकां नूं संगत नूं इकट्ठा करदे ने ते संसारिक खाना भोज मंगा लेंदे ने वधिया तो वधिया। हालेलुया। पर फिर की करदे ने, प्रभु भोज नहीं करदे, ओहदे बदन नूं ओहदे लहू नूं याद नहीं करदे। प्रभु दा वचन आखदा सी, प्रभु ने की किया, कहंदा जदों भी तुसीं इकट्ठे होवो मेरी याद विच मेरा बदन ते मेरा लहू। हालेलुया। खाना ते पीना
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ 21 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? 21 ਲਿਖਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੂਹ ਤੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੇ ਨਾਰੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਮੰਗਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਨਾਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦਾ ਮੁੜ ਕਦੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕਦੀ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕੇ ਕੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵਚਨ ਜੋ ਸੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 23 ਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਜੋ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਪਲੂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਫੜਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਫੜਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਤੋੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖਾਵੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੋ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਉਹਦੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਕਾ 22 ਅਧਿਆਇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाई अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 42 ਵਸਤ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 44 ਤੱਕ। हे ਪਿਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਤਸਮਨੀ ਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ आत्मा ਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਲ ਘੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? हे ਪਿਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਉਹ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਫੜਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਫੜਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, हे ਪਿਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਕਾ ਪਸੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ? ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹੂਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਦਨ, ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ 27 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
गलत ढंग नाल प्रभु की रोटी खाता या प्रभु के प्याले विच पींदा वो प्रभु के शरीर ते लहू दा अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। हुण कितने जने ने अपने जीवन विच मेरे पैर ते प्रभु चात मारो, क्योंकि वचन की दसदा आ जो कोई मनुख गलत ढंग नाल प्रभु की रोटी खाता या प्रभु के प्याले विच पींदा वो प्रभु के शरीर ते लहू दा अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। हुण गलत ढंग नाल हुण सारे ने सोचना कि गलत ढंग की आ, असीं तां कदी कुछ गलत काम नहीं कीता, पर अपने जीवन विच चात मारो कि जदों तुसीं बपतिस्मा लिया अपने पापां तों तौबा कीती, कि जदों तुसीं प्रभु दा बदन खांदे आ ओहदा लहू पींदे आ ओहदी संगत विच इकट्ठे हो के बैठदे आ तां बदन लैण तों पहलां अपने पापां तों गुनाहां तों तौबा कीती, कि तुसीं जदों बपतिस्मा ले लिया उसके बाद विच प्रभु दा बदन लहू खादा ते पीता उसके बाद विच कोई नशा तां नहीं कीता, उसके बाद विच कोई गलत काम तां नहीं कीता, उसके बाद विच तुसीं प्रभु दे बदन उसदे लहू नूं ओहदी अहमियत दित्ती, क्योंकि प्रभु दा वचन कि जो कोई मनुख गलत ढंग नाल प्रभु दी रोटी खांदा या प्रभु दे प्याले विच पींदा वो प्रभु दे शरीर ते लहू दा अपराधी ठहरेगा। अपने जीवन में ध्यान मारो, ये ना सोचो कि तुसी ऐतवार नूं नहा के धो के चर्च विच जाके पास्टर दे कोल जाके उत्थे, क्योंकि उन्हें पास्टर नूं नहीं पता हुंदा कि तुसी 6 दिन घर विच की करदे आ, पर जो सच्चा परमेश्वर आ वो सब कुछ जानता है कि तुसी 6 दिनां विच कोई नशा कीता, कोई अशुद्ध चीज खाधी, कि तुसी उहदे लहू दे अपराधी ते नहीं बन रहे, क्योंकि वो अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। वचन दसदा है कि तुसी कोई गलत चीज कोई गलत वस्तु कोई ऐहो जिहा नहीं खा पी रहे, कोई ऐहो जिहा जीवन विच गलत काम ते नहीं कर रहे जो दे पवित्र लहू तो दूर करदा वा, सानू ओदी बॉडी तो दूर करदा, ओदे जीवन तो दूर करदा, ओदे वचन सानू दूर करदा, क्योंकि जो कोई मनुख गलत ढंग नाल प्रभु की रोटी खाता या प्रभु के प्याले विच पीता है वो प्रभु के शरीर ते लहू दा अपराधी ठहरेगा। 28वां लिखा इसलिए हर मनुख पहला अपने आप को परखे ते फिर ये रोटी खावे अते इस प्याले विच पीवे, क्योंकि जो कोई मनुख प्रभु के शरीर नूं चंगी तरह जाने बिना रोटी खाता या उस दे प्याले विच पींदा तां वो अपने आप को दोषी ठहराउण लई खांदा ते पींदा। हालेलुया। हुण वचन की दसदा है पानी दे नाल बपतिस्मा दे नाल तौबा करदे नाल कि तुसी सोचदे हो कि तुसी स्वर्ग में चले जाओगे, क्योंकि तुसी तौबा नहीं कीती। जे तौबा कीती ते प्रभु यीशु मसीह दे बदन नूं ओहदे लहू नूं की कर रहे हैं। 7वें दिन तुसी ऐतवार दे दिन पास्टर दे कोल जाके हत्थ खड़ा कर दिंदे आ कि असीं तां बपतिस्मा ले चुके हां, असीं हुण की कर रहे हां, असीं हुण बदन खांदे लहू पींदे प्रभु दे हिस्सेदार हां, असीं प्रभु दा बदन खांदे आ लहू पींदे आ, असीं प्रभु दे कि अपने जीवन विच कदी चात मारी कि कदी शराब नहीं पीती, नशे नहीं कीते, स्मोक नहीं पीती, कि शराब नहीं पीती, क्योंकि मैं भी इसे तरह से मैं जान नहीं पाया सी पहला, क्योंकि जिन्ना चਿਰ प्रभु दा आत्मा प्रगट ना कर दवे कोई प्रचार नहीं कर सकता, कोई जिन्ना चਿਰ प्रभु जिन्नू चुन ना लवे उन्ना चਿਰ उस समाचार नहीं सुना सकता, जिन्ना चਿਰ पिता ने चुन लवे उन्ना चਿਰ कोई प्रभु यीशु मसीह दे कोल कोई आ नहीं सकता, ते अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर जी उठाऊंगा। हालेलुया। अपने जीवन में चात मारो मेरे पैरों पे प्रभु कि तुसी कोई चीज गलत तो नहीं खा पी रहे, ना यीशु मसीह दा बदन भी ले रहे हैं, ऐतवार नूं होली कम्युनियन भी कर रहे हैं चर्च में जाके, ते बाप तुहाडे नूं कुछ नहीं पता, वो आंदा उन्हें प्रचार करना ते चल के करके चला जाना वा, पर तुहानूं एक है जो देखदा। इसलिए अज तो अपने जीवन नूं बदल दवो ते अज तो ही तौबा करनी आ कि हे प्रभु जेकर मैं जो पानी दे नाल बपतिस्मा लिया जेकर मैनूं नहीं पता लग्या मैं अज फिर तौबा करदा वां, मैनूं मेरे पापां तो माफ कर। हे प्रभु मैं अज फिर तौबा करदा वां, तौबा करदी हां, मैनूं माफ कर। मैं तेरे बदन तेरे लहू नूं पवित्र जान के खावां ते पीवां ते मैं तेरे विच तेरे बदन द्वारा तेरे लहू द्वारा बनया रहां, तू साडे विच बनया रहे। असीं तेरे बदन दा तेरे लहू दा तेरी मुक्ति दा शुभ समाचार सुनाइए कि
क्योंकि प्रभु का वचन आता है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ परमेश्वर के दास सेवक भी सबना तेरे वचन एक ही जो कोई तुहाडे कोल बपतिस्मा लैण आवे सब तो पहला उन्हें दसो कि तू ये मनुख अपने पापा तो तौबा करदा है कि तू प्रभु ਨੂੰ दिलों रिसीव करदा है कि तू प्रभु दे बदन ਨੂੰ खाण दे लई लहू ਨੂੰ पीण दे लई दिलों प्रभु ਨੂੰ स्वीकार करदा है कि मुड़ तू वादा कर प्रभु नाल कि तू मुड़ कदी पिछला जीवन जेड़ा वा शराब नशे गलत काम नहीं करेगा ता जो तेरा जीवन सफल हो जावे। बपतिस्मा देन दे नाल जेकर तुसीं लखां मनुखां नूं बपतिस्मा दे देवो पानी दे नाल उन्हां विचों 20 बचन बाकी सारे नरक चले जाण ते की फायदा साडा बपतिस्मा देण दा। हालेलुया। ते मनुख दा की फायदा बपतिस्मा लैण दा जे पास्टर दे कोल जाके गिनती ही करनी उन्हें लिस्ट दे विच कि मैं तो इन्ने लोगों को बपतिस्मा दिता वा आ लोग ने मेरी कलीसिया दे तो ना बच्चों 20 विच चंगे बाकी सब तो नशे नुशे दे विच पाप दे विच ऐतवार नु आके हत्थ खड़े करके कहंदे असि होली कम्युनियन करदे आ साडा परमेश्वर दा दास ए आ सानू दसदा वा। पर जे तानू प्रभु दे बदन दा ओदे लहू दा सही मुੱਲ नहीं दस्या जेकर तुहानू ने पूरी तरह प्रभु दे तौबा दे वास्ते नहीं दस्या फिर तुसी अधूरे आ ते फिर तुसी गलत थां ते जा रहे आ। क्योंकि प्रभु दे विच पहला तौबा करो चंगे किसी पार्टी को सेवक को जाओ उन्हें पूछो प्रभु दा यीशु मसीह दा बदन थानू की दसदा आ ओदा लहू थानू की दसदा आ तौबा की आ जीवन की आ जे कोई चंगा सेवक होवे थानू दसेगा क्योंकि जिन्हें खुद तौबा की होगी वही तौबा बारे दसेगा। जिन्हें खुद यीशु मसीह दे लहू नू बदन नू दिलों अहमियत दित्ती आ वही यीशु मसीह दे लहू नू बदन नू पूरी तरह प्रगट करेगा तुहाडे उत्ते क्योंकि प्रभु दा आत्मा उत्ते प्रगट करदा वा। पानी दे नाल कल्ला बपतिस्म दे लेना संसार विच गिनती करना नहीं आ स्वर्ग दे राज दे विच भी जाना आ संसार च नहीं रहना। हालेलुया। जे संसार दे विच रहना आ फिर जिन्नी बारी मर्जी बपतिस्मा ले लो जिन्नी बारी मर्जी प्रभु दे बदन ते लहू नु खा लो क्योंकि फिर तुसी दोषी ठहरोगे कि तुसी बदन ते लहू नु खा के भी पाप ते गुनाह ते गलतियां विच फसे रहोगे। क्योंकि वचन की ज्यादा ਆਪਾਂ एक बार फिर पढ़ांगे जो कोई मनुख गलत ढंग नाल प्रभु दी रोटी खांदा या प्रभु दे प्याले विचों पींदा है वो प्रभु दे शरीर ते लहू दा अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए हर मनुख पहला अपने आप को परखे ते फिर ये रोटी खावे ते इस प्याले विचों पीवे। हर मनुख कौन हुण पास्टर ही नहीं सब मनुख जिन्ने भी आउंदे दास सेवक चाहे कोई नबी आ सबना दे वचन है कि पहला मनुख ही आ बाद विच प्रभु दी सेवा विच आउंदे आ पहला प्रभु उन्हां ते अपनी महिमा नूं प्रगट करदा। हालेलुया। प्रभु उन्होंने चुनदा वा पहला उन्हां दे पापां तो उन्हां नूं माफ करदा प्रभु उन्हां नूं साफ ते शुद्ध करदा अपने लहू नाल धोंदा उन्हां नूं अपने लायक बना के फिर उन्हां नूं घल्लदा वा। जदों प्रभु यीशु ने अपने चेलियां नूं चुन लिया सी उदों ही प्रचार करन नहीं लग गया सी। प्रभु ने उन्हां नूं सद्दिया वो कोल है प्रभु दा वचन सुनिया यीशु मसीह दे नाल रहे तो फिर उन्होंने कहा प्रभु सानू भी प्रार्थना करनी सिखा। प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई फिर प्रभु ने कलिया उन्होंने जाओ हुण तुसीं जाके प्रचार करो। हालेलुया। जब तुसीं यीशु मसीह दे हजूरी विच आ जांदे आ जब तुसीं किसी पास्टर दे कोल सेवक दे कोल जांदे आ तुसीं उदों ही अपने आप को ना समझो कि हुण असीं पापा तो तौबा कर लई हुण असीं यीशु दा बदन ते लहू खान दे लायक हो गए ते 6 दिन होर काम कर 7वें दिन लहू पी लिया ते बदन खा लिया ते कहता असीं यीशु मसीह दे आ जां गल विच क्रॉस पा ली जां कान विच लटका के क्रॉस बनवा ले बना के स्टार जां होर कुछ ते कहना यीशु मसीह दे आ फिर यीशु मसीह दे नहीं आ। हालेलुया। गल विच चैन पाउण दे नाल यीशु मसीह दी सलीब दा शुभ समाचार सुनाना नहीं आ मुंह दे नाल बोल के दसो लोकां नूं
मैनू प्रभु ने पापां तो बचा लिया, मैनू प्रभु ने नवा जीवन दे दिता। हुण मैं प्रभु दे लहू दे नाल मुल खरीदिया गया। मैं यसू मसीह दा सुख समाचार सुणाउंदा वां, मैं प्रचार करदा वां। हुण प्रभु ने मैनू चुन लिया। तुसीं भी मेरे भैणों भरावो अपने जीवनां नूं बदलो। ये शुभ समाचार आ। गल विच क्रॉस पाउण दे नाल नहीं, गल च क्रॉस फर्क भी पा सकदा वा। मूंह दे नाल दा मुक्ति दा शुभ समाचार सुणाओ ते बदन दा ओहदे लहू दा। हालेलुया। ते प्रभु दा वचन है कि इसलिए हर मनुख पहला अपने आप को परखे फिर ये रोटी खावे ते इस प्याले विच पीवे। हर मनुख लई सेम आ, चाहे कोई मैं आ, चाहे कोई पाठ विच जिन्ना चਿਰ वो अपने पापों तो तौबा नहीं करता, जिन्ना चਿਰ वो यसू मसीह दे बदन लहू नूं पूरी ओहदी अहमियत नहीं दिंदा, उन्ना चਿਰ वो अधूरा आ। फिर चाहे कोई पलूस आ, चाहे कोई पलूस आ, हालेलुया, चाहे कोई भी आ, कोई भी मनुख क्यों ना होवे, चाहे राजा दाऊद नूं परमेश्वर ने इज़राइल दा राजा बनाया कि उन्हें गलती की उन्हें सजा नहीं मिली। सुलेमान दे राज दे विच प्रभु ने की कीता? सुलेमान नूं दिता उहदे राज विच चांदी भी पत्थरां दे वांग मिलदी सी, उन्हें गलती की उन्हें सजा नहीं मिली। सबना दा न्याय होना आ ते पहला पास्टर दा सेवकां दा न्याय होना वा। हालेलुया। ते जो चंगे सेवक दे कोल जावो, सिखो उन्हें पुछो कि बदन दा लहू दा मुल की है, यसू दा मुक्ति की आ। फिर प्रभु अपने दासां ने प्रगट कर दिंदा वा। हालेलुया। क्योंकि पापा तो तौबा करना ही साडी जिंदगी आ, लहू नूं बदन नूं अहमियत देना साडी जिंदगी आ, वचन नूं अहमियत देना साडी जिंदगी आ। सबना दे वचन सेम आ। हालेलुया। देखो 29 की लिखा, क्योंकि जो कोई मनुख प्रभु दे शरीर नूं चंगी तरह जाने बिना रोटी खांदा या प्याले विच पींदा तां ओह अपने आप नूं दोषी ठहराउण लई खांदा ते पींदा वा। यही कारण है कि बहुत सारे तुहाडे विच कमजोर ते बीमार हन। हालेलुया। तुहानूं पता वा जदों आपां यसू दे बदन लहू नूं खा लैंदे आ ते अपने उत्ते दुखां दे विपदावां नूं लै लैंदे आ, क्योंकि वचन की दसदा आ, यही कारण है कि बहुत सारे तुहाडे विच कमजोर ते बीमार हन ते बहुत सारे मर भी गए हैं। सो जेकर असी अपने आप की ठीक जेकर असी जेकर असी अपने आप की ठीक परख करिए तां साडी परख नहीं होवेगी। क्योंकि जे असी अपने आप को परखीए तो कहिए कि मैं तो चंगा आ, मैं हुण तौबा कर लई, मैं प्रभु यसू मसीह दे विच आ, प्रभु ने मैनूं चुन लिया ते मैं हुण बदन ओहदा लहू खाना ते पीना वा, मैं चर्च जाना ऐतवार ते बाकी दिन शराब विच नशे विच होर गलत कामां विच बतीत करदा वां, तो फिर जीवन सही नहीं है। क्योंकि तू फिर अपने आप को दोषी ठहराउण दे लई ते अपने ते दुखां ते विपदावां नूं लैण दे लई ओहदा बदन ते ओहदा लहू खा ते पी रिहा। क्योंकि वचन आता कि यही कारण है कि बहुत सारे तुहाडे विच कमजोर ते बीमार हन ते बहुत सारे मर भी गए हैं। सो जेकर असी अपने आप की ठीक परख करते हाँ तां साडी परख नहीं होवेगी, पर प्रभु साडी परख करदा है ते झिड़कदा है तां जो असी संसार दे नाल दोषी ना ठहराए जाए। हालेलुया। बहुत सारे संसार दे विच मेरे भैण भरा बीमार रहंदे ने। तुसीं जानो, देखो अपने जीवन विच आत्मा मार के देखो, तुसीं यसू मसीह दे बदन नूं ओहदे लहू नूं ले रहे हैं, खा रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, कि तुसीं अपने जीवन विच आत्मा मारी के क्यों हो रहा वा? कि तुसीं प्रभु दे बदन नूं लहू नूं पवित्र जान के खादा ते पीता, कि ओहदे बदन दा ओहदे लहू दा उन्नत कीता। जदों ओहदे बदन नूं लहू नूं खादा ते पीता, मुड़ के शराब ते नहीं पीती, मुड़ के कोई सिगरट ते नहीं पीती, मुड़ के कोई गलत काम ते नहीं कीता। अपने आप को दोषी ठहराउण दे लई तुसीं खा ते पी रहे हैं। प्रभु कहंदा हालेलुया। ते प्रभु कहंदा वा पर प्रभु साडी परख करदा ते सानूं झिड़कदा है तां जो असीं संसार दे नाल दोषी ना ठहराए जाईए। हालेलुया। मनुख अपनी परख आप कई बारी कर लेंदा कि मैं हुण चंगा आ, चाहे कोई जे कोई दास भी आ जो बड़े के चर्च काम जो प्रभु ते प्रगट करता, फिर वो नहीं जानता कि उसमें भी कोई गलती है कि नहीं, फिर वो दूसरों में लभदा रहंदा है, अपने में कोई झात नहीं मारता कि मेरे में कोई कमी है कि नहीं। हालेलुया। पहला अपने में झात मारो कि मेरे में कमियां आ, प्रभु दूर कर।
प्रभु मेरे विच दया कर, मेरे ते दया कर। मैं तेरे पवित्र बदन नूं अज तो तौबा कर लो कि प्रभु मैनू मेरे बीमार तो मेरे रोगां नूं चंगिया कर। जेकर मैं तेरा बदन तेरा लहू जाने अनजाने विच गलत तरीके दे नाल तेरे बदन नूं खादा, तेरे लहू नूं पीता, मैनू माफ कर। जेकर मैं पानी दे नाल बपतिस्मा लैण लगे ने तौबा नहीं कीती, मैनू माफ कर प्रभु। मैं तौबा करदा, मैं तौबा करदा। तौबा हर एक मनुख दे लई जरूरी है, माफी हर एक मनुख दे लई जरूरी है, क्योंकि फिर तुसीं माफ कीते जाओगे। पर प्रभु साडी आप पर करदा ते झड़कदा है तां जो असीं संसार दे नाल दोषी ना ठहराए जाईए। खुद प्रभु अपने लोकां नूं झड़कदा भी है, हालेलुया, ते उन्हां नूं संभालदा भी है। प्रभु माफ कर दिंदा वा। तुसीं जे मनुख दे मनुख विरुद्ध पाप करदा ते प्रभु की करदा वा? माफ कर दिंदा। प्रभु दा वचन है कि पहला शमूएल 2 अध्याय दे 25 वर्ष विच लिखिया वा, हालेलुया, मनुख मनुख दे विरुद्ध पाप करदा ते प्रभु माफ कर दिंदा। पर जेकर कोई प्रभु दे विरोधी पाप करेगा ते प्रभु उन्हें माफ नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मेरे भैणों ते प्रभु, जेकर तुसी प्रभु दे बदन नूं ही ਉਹਦੇ लहू नूं ही अहमियत नहीं दवोगे जीवन दे विच, तुसी मनुखां दे विरुद्ध गलतियां करदे ते प्रभु माफ कर दिंदा। पर ਉਹਦੇ पवित्र लहू नूं, ਉਹਦੇ बदन नूं अहमियत नहीं दवोगे तो प्रभु तुहानूं माफ नहीं करेगा, क्योंकि समा नेड़े आ। ਉਹਨੇ एक एक तो हिसाब लेना आ अते एक एक तो पूछना है। हालेलुया। ये ना सोचो कि संसार इसे तरह स्थिर रहेगा। प्रभु ने क्या सी वो समा आ रहा वा जो पत्थर ते पत्थर ना रह जाएगा। हालेलुया। संसार दियां अंधकार दियां शक्तियां सब झुका देनियां परमेश्वर ने। धरती नूं पुराने कपड़े दे वांगू लपेट देना वा। सूरज ने हनेरा हो जाना ते चांद ने लाल कर देना वा। हालेलुया। कोई ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ नहीं सकदा ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि उस पल उस घड़ी में कोई नहीं जानता कि कदों प्रभु ने आ जाना वा। इसलिए 33 वर्ष की लिखिया देखो, इसलिए मेरे भरावो जदों तुसी प्रभु दे ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ जेकर कोई भुखा होवे तां वो घरे ही खा लवे, तां जो तुहाडा इकट्ठे होना दोषी ना ठहरे। हालेलुया। प्रभु दा वचन है कि जदों तुसी इकट्ठे हो संगत दे विच प्रभु भोज दे लई उਡੀਕ करो एक दूजे दे लई। जे कोई बाला भुखा होवे ते अपने घरे ही खा लवे तां जो तुहाडा इकट्ठे होना दोषी ना ठहरे। हालेलुया। प्रभु दा कलाम सच्चा है, ओदा पवित्र वचन मुकद्दस कलाम सच्चा है। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? 18 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 18 ਅਧਿਆਇ 18 ਬਾਬ ਤੋਂ 25 ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਲਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਦਇਆਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਦਇਆਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾ, ਭਲਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਦਇਆਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਭਲਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਲਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। प्रभु कहता जमीन के समान टल जाएंगे पर मेरे वचन ना कभी टलणगे। हालेलुया। ते प्रभु दा वचन सच्चा है, वो दयावान दे नाल दयावान आ, सिद्धे मनुख दे नाल सिद्धा, ते शुद्ध मनुख दे नाल शुद्धता दे नाल पेश आउंदा, पर उल्टे दे नाल वो भी उल्टा है। हालेलुया। ते हंकारियां दा सिर नीवा कर दिंदा वा।
इसलिए मेरे भैनों ते भरावो, प्रभु की दया दे हेठा जाओ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਬਦਨ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਮਿਲਣ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਨੰਤਮ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਵਿਛਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਿਛਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਵਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਚੋਇਆ ਵਾ। ਨਰਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ 2 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। तो इन्हें क्या है, प्रभु यीशु जी मैनू अपने राज विच याद करियो। ते प्रभु ने की कीता, ओते दया प्रगट की। प्रभु कहया तू आज रात ही मेरे नाल स्वर्ग दे विच होवेगा, क्योंकि उन्हें प्रभु दे कोलों मंग लिया कि हे प्रभु जी मैनू अपने राज विच याद करियो। प्रभु कोलों मंग लवो तो दे देंदा, खड़काओगे तो खोल देता वा। हालेलुया। ढूंढोगे तो पा लवोगे, प्रभु कहता वा। इसलिए मेरे भैन ते भरावो, ढूंढो ओदी पवित्र आत्मा नू, खोजो। जिन्ना चਿਰ प्रभु मिल ना जावे उन्हें ढूंढते रहो, खोजते रहो, ओदी हजूरी विच बने रहो। हालेलुया। अपने घरां विच प्रार्थना करते रहो। ऐतवार नूं परमेश्वर दास दे कोल, सेवकां दे कोल भी जावो, संगत दे विच ओदी खुशी मनावो, ओदी महिमा करो, जय जयकार करो। हालेलुया। क्योंकि ओदे स्वर्ग दा राज नेड़े आ। हालेलुया। ओदे बदन नूं, ओदे लहू नूं कदी जाणो, तुछ ना जाणो, ओनू सही रीति नाल जाणो, सही रीति नाल ओदी महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा वा, भला आ, वो पवित्र परमेश्वर है। इसे कारण बहुत सारे लोग संसार विच की रहंदे ने, बीमार रहंदे ने, क्योंकि वो बदन नूं, लहू नूं जाण नहीं पाउंदे। वो कहंदे सी किते किते शराब पीने आ कि प्रभु ने तुहानूं किते किते क्या कि मेरा किते किते लहू पीओ पाप करो। प्रभु कहंदा मेरा बदन, मेरा लहू तुहाडे लई पवित्र है। मेरी याद में जो इकट्ठे होना, इस तरह करया करो तां तुसीं मेरे विच, मैं तुहाडे विच बणिया रहां। जे तुसीं बदन ते लहू नूं भी खा ते पी रहे आ, शराब भी पी रहे आ, ते फिर तुसीं कह रहे साडे सरीर दुखां ते बितावां क्यों, साडे परिवार विच इस तरह क्यों, साडे बच्चों विच नशे क्यों। क्योंकि जेकर कोई पिता ही प्रभु वाल नहीं मुड़ेगा तो बच्चे किवें मुड़नगे। हालेलुया। एक स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, जिसने अपने इकलौते पुत्र नूं घल्लिया, ते पुत्र ने धरती तक पिता दी महिमा कीती, ते पिता ने स्वर्ग विच पुत्र नूं महिमा दित्ती। हालेलुया। तो यही पवित्र आत्मा है, वो मसीह दे रूप दे विच मुजस्सम होया पाक खुदा वा। कदी भी शराब ना पीवो, शैतान नूं मौका ना दवो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु दा कलाम दसदा आ, वो कहंदा तुहाडे बूहिਆਂ दे कोल खड़ा रहंदा कि कदों मैं तुहानूं पाड़ खावां। काइन नूं परमेश्वर ने कहा सी अपने गुस्से ते क्रोध उत्ते काबू कर काइन, पर उन्हें अपने गुस्से ते काबू ना कीता, अपने भरा नूं ही कतल कर दित्ता सी गुस्से दे विच आके। अज भी जो संसार विच मनुख एक दूजे नूं मार रहे आ, उन्हां नूं नहीं पता कि इक्को ही मनुख जाति तों पैदा होई, सब मनुख जाति दे संतान आ, आदम ते हवा दी सब संतान आ, सब मनुख पहला नहीं सी। हालेलुया। ओदे बदन, ओदे लहू नूं जाणो, ओदियां डूंघियां गल्लां नूं, रमजां नूं, स्वर्ग दीयां गल्लां नूं जाणो। हालेलुया। वो प्रगट करदा वा, वो दसदा आ अपने दासां द्वारा, अपने वचनां द्वारा, अपने सेवकां द्वारा दसदा। हालेलुया। ओदे अज दे वचन नूं ध्यान दे नाल अपने पल्ले नाल बन लेना। हालेलुया। मुड़ कदी बीमार नहीं होवोगे, मुड़ कदी दुख ते विपदावां नहीं आउणगीਆਂ, ते उस न्याय दे दिन फिर प्रभु दा अपने गाल दे नाल लावेगा कि मेरे पुत्र ने, ये मेरी धी ने, मेरे बदन ते मेरे लहू दी कीमत नूं जाणिया, ये मेरे धीआं पुत्तरां ने मेरे वचन दी अहमियत नूं जाणिया।
क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तौबा ये नहीं कि बपतिस्मा लिया पाप गुनाह करी गए एतवार को चर्च चले गए तो फिर होली की मिन्नत कर लेते। तौबा ये तौबा नहीं, हर रोज तौबा करो पापों तो गुनाह तो। हर रोज यदि हजूरी में जाओ तो कहो प्रभु को गलती को पाप गुनाह होगा तो माफ कर दे। ये तौबा या हर रोज यदि महिमा करो। मनुख नूं नहीं पता हुंदा कि जाने अनजाने विच कोई गलती को पाप ते गुनाह हो जाता वा। वो सोचता कि शायद मैं परफेक्ट है। कोई मनुख परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। तो एक ही सच्चा परमेश्वर है। आओ मेरे नाल एक मन हो जाओ। मैं प्रभु दा दास होना तुहाडे लिए आखिरी प्रार्थना करांगा। मैं विश्वास करदा हां कि तुसीं अज दा वचन सबना ने ध्यान दे नाल सुनिया होगा। मैं विश्वास करदा प्रभु तुहानूं अज अपनी पवित्र आत्मा दी हजूरी नाल भरे। मैं विश्वास करदा कि प्रभु तुहानूं अज चंगा करेगा। मैं विश्वास करदा हां अज अपने जीवन नूं सौंप दवो ते प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा अज दा वचन साडीआं जिंदगियां सदा दे वास्ते ठहर जावे। प्रभु तेरा अज दा कलाम असीं कदी भुल्लीए ना। तेरा वचन प्रभु बोझ संबंधी सिक्ख्या असीं हमेशा तेरे दिल अपने दिल विच तेरे हुक्मां तेरे नियमां नूं गल दे नाल ला के रखिए, अपने दिल विच बसा के रखिए। प्रार्थना करो कि हे पिता सानूं अज माफ कर दे। सानूं जिन्ने पाप ते गुनाह कीते नूं माफ कर दे। असीं तेरे बदन नूं तेरे लहू नूं पूरी तरह दे नाल जे नहीं रिसीव कीता सी, जे नहीं पूरी तरह रीति नाल खादा ते पिता असीं अज तौबा करदे हां प्रभु। अगे तो असीं तेरे बदन तेरे लहू नूं पूरी रीति दे नाल खावांगे ते पीवांगे तां जो तेरे विच तू साडे विच बणिया रहे। पिता यीशु अज तेरे रहम कर ते अपनी महिमा कर। पिता यीशु मैं तेरे नाम पे तेरे नाल लोकां नूं ब्लेस करदा हां। हे खुदावंद तू इन्हां नूं स्वर्ग विचों ब्लेस कर। यीशु मैं तेरे नाम विच प्रार्थना करदा हां जिन्ने भी लोग बीमार ने खुदावंद मैं तेरे नाम विच जिन्हां बीमारां लोकां लई प्रार्थना करदा इन्हां नूं माफ करी ते चंगा कर। खुदावंद प्रार्थना करदा इन्हां दीआं हड्डियां दे रोग चंगे हो जाण। खुदावंद मैं तेरे नाम विच प्रार्थना करदा इन्हां दीआं शरीरक हड्डियां तेरे नाम विच चंगियां होण। इन्हां दे पसलियां दी हड्डियां दे जोड़ दर्द पेन सब चली जावे। खुदावंद इन्हां दे किडनियां दे रोग यीशु तेरे नाम विच चले जाए। खुदावंद तेरे नाम विच प्रार्थना करदा इन्हां दे हड्डियां दे रोग चंगे हो जाए। यीशु मैं तेरे नाम विच प्रार्थना करदा हां हर बीमारी ते रोग इन्हां दा जांदा रहे। पिता यीशु मैं तेरे नाम विच प्रार्थना करदा हां छपाओ मेरे नाल मिल के अपने आप नूं प्रार्थना करो कि हे पिता असीं तेरे लहू विच अपने आप नूं कवर कर दे ते छपाउने हां। पिता यीशु मैं तेरे नाम विच कि जन नूं ब्लेस कर दे तसीह दे नाम जिथे भी तेरे लोग तेरे वचन नूं सुन रहे तेरी प्रार्थना मैनूं सुन रहे आ तेरी हजूरी विच प्रभु तेरे लोकां लई प्रार्थना करदा मैं यीशु नाम विच तुहानूं ब्लेस करदा ते तसीह दे नाम आज तो बाद विच मुड़ कदी पाप ना करियो। मैं प्रार्थना करदा हां आज तुहानूं प्रभु यीशु मसीह चंगा करन जा रहा। मैं प्रार्थना करदा यीशु नाम विच तुहाडे हर रोग हर बीमारी हर रोग यीशु नाम विच चला जावे। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे बच्चों विच आज्ञाकारी आ जावे। तुहाडे बच्चे तुहाडी आज्ञाकारी कर। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे सीने विच हर रोग चला जावे। तुहाडे परिवार विच शांति प्रभु यीशु मसीह दी सच्ची शांति ठहर जाए। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे जीवन विच प्रभु यीशु मसीह दी सच्ची शांति ठहर जाए। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे जीवन विच हर नशा हर रोग हर पाप हर बुराई चली जावे जो तुहानूं अगे बढ़न रोक दी है। मैं प्रार्थना करदा तुहाडे प्रार्थना दे जीवन ब्लेस हो जाए। ऐसे टाइम मैं तुहाडे प्रार्थना जीवन नूं शून्य मत ब्लेस करदा हां। मैं प्रार्थना करदा तुहाडी मैरिज लाइफ नूं मैं ब्लेस करदा हां। मैं यीशु नाम विच तुहाडे बच्चों नूं तुहाडे कामकारां नूं बिजनेसां नूं यीशु नाम विच ब्लेस करदा हां। मैं तुहाडे घरों बाहर जाण दे जीवनां नूं ब्लेस करदा हां। मैं प्रार्थना करदा यीशु दे नाम विच शैतान दे अंधकार दी शक्तियां नूं मैं यीशु नाम विच डिस्कनेक्ट करदा हां। तुहाडे परिवार तुहाडे बच्चों तो जाणदे रहण यीशु दे नाम विच मैं प्रार्थना करदा यीशु दे नाम विच तुसीं बधो फुल्लो ते प्रभु दी महिमा दे वास्ते फल लेके आओ। मैं प्रार्थना करदा यीशु दे नाम विच तुहाडे रास्ते बदले होए प्रभु दी महिमा दे वास्ते तुहाडे पैर हिरनी दे पैरां वांगू तेजी फड़ प्रभु दे शुभ समाचार वास्ते तुहाडा मुंह खोल जावे यीशु दी महिमा दे वास्ते तुहाडे जीवन खोल जावे यीशु दी महिमा दे वास्ते। बोलो हालेलुया। साडे मुंह खोल जावे यीशु दी महिमा दे वास्ते साडे जीवन खोल जावे यीशु दी महिमा दे वास्ते। असीं प्रभु दे वचन नूं ओहदे लहू नूं कदी व्यर्थ ना जाणीए।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਦਨ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। हर रोग खत्म हो जाए, हर बीमारी चली जाए। शैतान के अंधकार के शक्ति मैं डिस्कनेक्ट करदा, वो सब सड़ के जल के फिनिश हो जाए, स्वाह हो जाए। मैं यीशु के नाम में तुहानू ब्लेस करदा ते सी दिना वा। तुहाडे दुखां दे खत्म हो यीशु के नाम दे विच। जो उਡੀक कर रहे प्रभु दी, मैं प्रार्थना करदा वा तुहाडी जिंदगी विच प्रभु दी भरपूर हजूरी उतरे, पवित्र आत्मा दी भरपूर हजूरी उतरे। प्रभु दा पवित्र आत्मा दी हजूरी नाल भरे, प्रभु दा रूह दे नाल भर के यूज करे। मैं प्रार्थना करता हूं ब्लेस करता हूं सी जिन्ना ते स्वर्ग के पिता तुहानू स्वर्ग विच लंबी उम्र देवे, तुहानू सदा संभाल के रखे। मैं तुहानू यीशु दे नाम विच ब्लेस करदा, हर रोग तो चंगे हो जाए यीशु दे नाम विच। मैं तुहाडे बच्चों दी स्पेशल प्रार्थना करदा हां। जिन्हां दे बच्चे बीमार ने अपने बच्चों दे हाथ रखो, ओदी बीमारी वाली जगह हाथ रखो। मैं यीशु दे नाम विच प्रार्थना करदा हां तुहाडे बच्चों दे जीवन विच हर बीमारी, हर रोग, हर महामारी का रोग चला जाए यीशु के नाम में। हर जुकाम खंघ यीशु के नाम में चली जाए। हर दमे का रोग तुहाडे बच्चों को चला जाए। मैं प्रार्थना करता हर बीमारी का रोग तुहाडे बच्चों को डिस्कनेक्ट करदा। आज मैं बच्चों के लिए यीशु की हजूरी में स्पेशल प्रार्थना करदा हां। तुहाडे बच्चों को मैं ब्लेस करदा हां। शैतान के अंधकार दी शक्तियां तुहाडे बच्चों तो मैं डिस्कनेक्ट करदा और सब सड़ के जल के फिनिश हो जाए, स्वाह हो। मैं तुहाडे बच्चों उत्ते प्रभु यीशु के नाम में प्रभु यीशु सीधा लहू का छिड़काव करदा। तुहाडे बच्चों विच नवा जीवन प्रवेश करे, तुहाडे बच्चों विच प्रार्थना जीवन प्रवेश करे, तुहाडे बच्चों विच आज्ञाकारी प्रवेश करे। तुहाडे बच्चों के जीवन विचों हर बीमारी, हर रोग चला जाए, हड्डियां का रोग चला जाए, दर्द का रोग चला जाए, दंदां का रोग चला जाए, अखां दी घट रोशनी का रोग चला जाए। तुहाडे बच्चों के जीवन विचों हर बीमारी, हर रोग चला जाए यीशु के नाम में प्रार्थना करदा। मैं तुहाडे बच्चों को ब्लेस करदा ते आशीष देना। मैं तुहाडे बच्चों के जीवन को ब्लेस करदा। तुहाडे बच्चों का स्कूलों विच पढ़न जाना प्रभु मुबारक वाला करे। मैं तुहाडे बच्चों का स्कूले जाना यीशु के नाम में ब्लेस करदा, मुबारक वाला होवेगा यीशु के नाम में। प्रार्थना करदा मैं तुहाडे बच्चों का स्कूलों में जाना मुबारक वाला होना। मैं तुहाडे बच्चों को ब्लेस करदा। मैं तुहाडे बच्चों को यीशु के नाम में ब्लेस करदा। मैं तुहाडे बच्चों के शरीर विच हर रोग नूं यीशु के नाम में जाण दा हुक्म दिंदा। तुहाडे बच्चों के जीवन चंगाई प्रवेश करे। तुहाडे बच्चों के जीवन विच हर दुख, हर बीमारी, हर विपदा यीशु के नाम में मैं डिस्कनेक्ट करदा। जो शैतान काट के रखदा वा मैं डिस्कनेक्ट करदा। मैं यीशु के नाम में तुहाडे बच्चों को ब्लेस करदा। हर रोग, हर बीमारी यीशु के नाम में चली जावे। शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए तुहाडे बच्चों के जीवन विच। मैं प्रार्थना करदा यीशु के नाम विच तुहानू ब्लेस करदा वां ते सी दिना वां। तुहाडे जीवन विच चंगाई प्रवेश करे। तुहाडे जीवन विच प्रभु यीशु मसीह दी सामर्थ उतरे, प्रभु यीशु मसीह दी पवित्र आत्मा दी भरपूर हजूरी उतरे। प्रभु यीशु के नाम विच मैं तुहानू ब्लेस करदा वां ते आशीष दिना वां। तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे बच्चों नूं मैं यीशु दे लहू दे विच कवर करदा। छपाओ मेरे नाल प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच। प्रार्थना करूंगी हे स्वर्गीय पिता, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਗੋ ਜ਼ੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੀਸਸ ਨੇਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ प्यारे ते बेटे ते सामर्थी नाम दे विच मंग लेंदे हां। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु तानु सदा संभाल के रखे।